क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। इसके 8 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम करेंगे। अब इस चैप्टर का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 3.6। इसका हम पहला क्वेश्चन करेंगे और पहला पार्ट इस क्वेश्चन के 8 पार्ट है। तो क्वेश्चन इस तरह है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज 3.6। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ equations by reducing them to a pair of linear equations। हमें अब ये क्वेश्चन है जिनको हमें पहले लीनियर इक्वेशन में शिफ्ट करना, रिड्यूस करना है। दे आर नॉट लीनियर इक्वेशंस। अगर आप गौर से देखेंगे 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। जो x है, जो वेरिएबल है, ये डिनोमिनेटर में है। क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर जो बन गया -1, y का भी -1, दोनों इक्वेशनों में। लेकिन पहले हमें इनको लीनियर इक्वेशन बनाना, इसलिए इसने लिखा है क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ नॉट लीनियर, पेयर ऑफ बाय रिड्यूसिंग देम। पहले इनको बनाओ, रिड्यूस करो बाय टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड उसके बाद और x और y का वैल्यू निकालो। अब किस तरह करेंगे आप देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह लिखूँगा 1/2, ठीक है, और 1/x को मैं इस तरह रखूँगा, यानी 1 कोफिशिएंट को मैं आपके लिए स्टेप यहाँ 1-2 ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन 1/2 को मैंने अलग किया है। देखो 1 1 ज़ा 1, 2 × x हो गया 2x। इसी तरह मैं यहाँ लिखूँगा 1/3 में अलग करूँगा कोफिशिएंट, 1/y को मैं अलग रखूँगा, तो ये 2 के बराबर है। यहाँ पर भी इसी तरह 1/3 दूसरे में भी, शाबाश। 1/x को मैं ऐसे रखूँगा और प्लस 1/2 1/y को मैं अलग करूँगा, कोफिशिएंट को मैंने वेरिएबल से अलग किया, तो 13/6, ठीक है। अब जो मैं पुट करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे रिड्यूस करने हैं, इनको बनाने हैं पहले लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इस वक्त पेयर ऑफ इक्वेशंस है। अब मैंने इसको पेयर ऑफ लीनियर 1/x को रखूँगा मैं किसके बराबर, सपोज p के। 1/3 को रखूँगा बराबर की, शाबाश, q के, शाबाश। 1/y को कहूँगा q के बराबर। मैंने अब पुट क्या किया, 1/x p के बराबर, 1/y q के बराबर। तो क्या आएगा इधर, शाबाश, 1/2, जो ये 1/x मैंने इसकी जगह क्या रखा है, p, प्लस 1/3 इसके बदले q, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरे में ये दूसरी इक्वेशन क्या है, शाबाश, 1/3 1/x p के बराबर है, प्लस 1/2 जो है q के बराबर है, इज इक्वल टू 13/6 इंटू p1 ज़ा p/2 प्लस q1 ज़ा q/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह p1 ज़ा p/3 प्लस q1 ज़ा q/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब यहाँ क्या बनेगी इक्वेशन, जो हम ये बनेगी 3p प्लस 2q इज इक्वल 3p 3q 3 to the 6 6 to the 12। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आई, ठीक है। अब दूसरी में, शाबाश, 2p, शाबाश, 3 प्लस 3q इज इक्वल 2 × p 2p, दूसरी की 3q, 2 3 जा 6 6 6 कैंसिल, यहाँ 13 आया। ये आपके पास अब लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई। लेकिन यहाँ वेरिएबल हमने 1/x और 1 जगह क्या आया, p और q। इन p और q का जो पावर है वो 1 है, यानी होल नंबर है। दो नाउ वी हैव चेंज्ड द गिवन इक्वेशंस into this form, 3p plus 2q is equal to 12, 2p plus 3q is equal to 13। क्योंकि अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आए, मगर इन किसमें, बट इन टू वेरिएबल्स p and q। नाउ यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी आपको अब तीनों मेथडों में से आसान लगेगा वो इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ फ्रॉम, शाबाश, हम यहाँ फ्रॉम फर्स्ट
फर्स्ट हम निकालेंगे, फर्स्ट क्या निकालेंगे शाबाश, 3p + 2q = 12, शाबाश 3p = 12 - 2q, शाबाश p = 12 - 2q/3। ये मैंने इसका थर्ड रखा, p का वैल्यू निकाला मैं इन टर्म्स ऑफ q, पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन सेकंड। मैंने सेकंड फर्स्ट से p का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ q, उसका नाम मैंने रखा थर्ड रखा। अब मैं ये p वैल्यू सेकंड में दूंगा। सेकंड क्या है आपके पास शाबाश, सेकंड क्या है, 2p + 3q = 13, शाबाश। अब यहाँ पर आएगा हो इम्प्लाइज 2 × p का वैल्यू क्या है, 12 - 2q/3 + 3q = 13, ठीक है। अब 2 और 3 तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इनका ये रिड्यूस नहीं हो जाएंगे। 2 12 हुआ 24 - 4q प्लस इसको इसी के साथ 3 3 9q = ये मैं इधर चढ़ाऊँगा, वो 3 13 39, ठीक है। आपको ये समझ आए, मैंने यहाँ दो स्टेपों को इकट्ठे किया। एक तो मैंने 2 से ज़रब किया इन दोनों को, आया ये, और यहाँ 3 LCM निकाला, 3 3 9, और क्रॉस भी इसी 3 को इस साइड लिया, 3 13 39। आप देखो यहाँ पर क्या आएगा, 9 में से 4 हो गए 5q = 39 - 24 गो 5q = 9 वसन, शाबाश 9 वसन 4 तो गए 5, 3 वसन गए, सो गो q = 15/5, 5 3 गो q जो है वो किसके बराबर निकला, 1/3 के बराबर। q किसके बराबर निकला, 1/3 के बराबर। अब हमें ये जो q का वैल्यू निकाल, सॉरी 1/3 नहीं, 3 q किसके बराबर निकला, 3 के बराबर। अब यही जो q निकला, पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन थर्ड, क्योंकि आपके पास थर्ड इक्वेशन तैयार है p के लिए। ये क्या लिखा है, p = 12 - 2q/3, सो क्या गो 12 - 2 × 3/2, सो गोस p = 12 - 6/2, सो गो 6/2 = 3 जो p है वो किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया, ठीक है। चूँकि हमने p और q का वैल्यू निकाला, लेकिन हमें जो इक्वेशन है, जो असली इक्वेशन है, वो x और y का वैल्यू मांग रही है। क्योंकि x और y यहाँ लीनियर फॉर्म में नहीं थे, इसलिए हमने पहले उनको रिड्यूस करके इस फॉर्म में ली। इसलिए हमने q का वैल्यू 3 निकला, p का वैल्यू, लेकिन हमें वापस जाना है जहाँ हमने पुट किया था p को। यहाँ पर जो ये लिखा है, मैंने यहाँ लिखा 1/x किसके बराबर रखा है, p के, 1/y = q, बट जो p है वो किसके बराबर है, 1/x। जो q है वो किसके बराबर है, 1/y। p किसके बराबर निकला, p निकला 2 के बराबर, = 1/x, हो गया 2x = 1, x = 1/2। ये आपका वैल्यू x आया। q 3 के बराबर 1/y, सो गोस 3y = 1, सो गो y = 1/3। यही वैल्यू है, यही हमें चाहिए, क्योंकि हमें इक्वेशन x का वैल्यू और y का वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो था पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.6।